नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र का राशि परिवर्तन मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि शुक्र को भौतिक सुखों और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र इस बार 11 अगस्त 2021 को सुबह 11:44 पर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके बाद शुक्र 6 सितंबर 2021 को रात 1:03 पर इसी राशि में स्थित रहेंगे। इसके बाद अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के नीच होने के कारण कुछ राशियों के जातकों पर इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय में आपका धन कोर्ट कचहरी या फिर अपने शत्रुओं पर खर्च हो सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस समय में आपका अपने जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है। इस समय में आपको भूलकर भी किसी से धन उधार नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप उस धन को आसानी से चुका नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपने किसी से धन उधार लिया है तो इस समय में आप उस धन को चुकाने में सफल रहेंगे। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय में अपने कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका अपने बॉस के साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो सकता है। इसके अलावा इस राशि के जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका इस समय में अपने व्यापार पर अधिक खर्च भी हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए शुक्र का यह गोचर प्रतिकूल फल देने वाला है, क्योंकि इस समय में आप और आपके प्रेमी के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं इस राशि के जो लोग विद्यार्जन कर रहे हैं उनका भी ध्यान इस समय में अपनी पढ़ाई से भटक सकता है। वृषभ राशि के जो लोग रचनात्मक कार्यों, एक्टिंग या फिर खेल आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस राशि के जो लोग चिकित्सा, वकालत या फिर फाइनेंस आदि के कामों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय में आप अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में अपने धन को खर्च कर सकते हैं। यदि आप इस समय में कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आपको इस समय में थोड़ा रुक जाना चाहिए। यदि आपकी माताजी को डायबिटीज आदि की समस्या है तो इस समय में आपको उनकी सेहत का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं और आपकी बॉस कोई महिला है तो इस समय में आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो सकता है। वहीं यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इस समय में भूल कर भी कहीं पर निवेश ना करें। उपाय के तौर पर इस समय में आपको छोटी बच्चियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ मीठा अवश्य बांटना चाहिए। कर्क राशि कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको इस समय में अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। वहीं यदि आप काफ़ी समय से अपना घर बदलने के बारे में सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए शुभ है। माँ के साथ संबंधों को लेकर भी इस समय में आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं शुक्र के इस गोचर के कारण आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। लेकिन जो लोग वाहन आदि बेचने का कार्य करते हैं उनके लिए शुक्र का यह गोचर शुभ रहेगा। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बिजनेस आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुक्र का यह गोचर प्रतिकूल फल देने वाला होगा। इस समय में आपका अपने पिता के साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। भाग्य के भरोसे भी इस समय में आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका भाग्य आपका कम ही साथ देगा। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। शुक्र के इस गोचर के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। इस समय में आपको बहुत सोच समझकर ही किसी से कुछ कहना चाहिए, क्योंकि लोग इस समय में आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वहीं इस समय में आपका अपने रिश्तेदारों के साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। धन के मामले में भी शुक्र का यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय में आपका धन परिवार के लोगों पर अधिक खर्च हो सकता है। ससुराल के साथ संबंधों को लेकर भी इस समय में आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका अपने ससुराल वालों के साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके ही लगन भाव में होने जा रहा है,
जिसकी वजह से आप इस समय में विलासी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इस समय में आप अपना धन दिखावे के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे। आप इस समय में अच्छे वस्त्र और आभूषणों आदि के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस समय में आपका संचित धन अधिक खर्च होगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही धन को खर्च करें। जीवन साथी के साथ इस समय में किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वैवाहिक जीवन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग खाने के व्यवसाय या फिर आभूषणों आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय में आपका अपने पिता के साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है, इसलिए पिता के साथ संबंधों को लेकर भी सतर्क रहें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस राशि की महिलाओं को मासिक धर्म और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसी दशा में डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। वहीं इस समय में आपको दूर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप काफ़ी समय से विदेश जाना चाहते थे तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ है। तुला राशि के जो लोग किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, उनके लिए शुक्र का ये गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि इस समय में आपको अपने केस में विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी आय और खर्च समान मात्रा में रहेंगे। आपको इस समय में अधिक आय प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपका इस समय में अपने बड़े भाई बहनों से भी किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोगों को इस समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम संबंधों में इस समय में कटुता आ सकती है। वहीं इस राशि के छात्रों का मन भी अपनी पढ़ाई से भटक सकता है। इसके अलावा शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी की तरफ से प्रेम की कमी महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको अपनी महिला कलीग से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आप पर कोई गलत इल्ज़ाम लग सकता है, जिसकी वजह से आपकी मानहानि भी हो सकती है। इस समय में आपको अपने शत्रुओं से भी परेशानी हो सकती है, इसलिए शत्रुओं को लेकर भी सावधान रहें। इस राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय अवधि में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में भी इस समय में प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही इस समय में आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है। शुक्र के इस गोचर के कारण आपको अपने भाग्य का कम ही साथ मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। वहीं इस समय में आपके अपने पिता के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, या फिर इस समय में आपके पिता की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए पिता के साथ संबंधों और उनकी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आपकी इस समय में कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसे इस समय में टाल देना ही बेहतर होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको परेशानी होगी। वहीं छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ भी इस समय में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इस समय में आपके अंदर एकाग्रता की कमी हो सकती है, इसलिए इस समय में आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। शुक्र के इस गोचर के कारण आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको अपने पारिवारिक जीवन में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव भी अधिक रहेंगे, जिसकी वजह से आपका मन भी खराब हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी या फिर वाहन के लेन देन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो इस समय में आपको लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ भी इस समय में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए ससुराल के साथ संबंधों को लेकर सावधान रहें। इस समय में आपको कानून के विरुद्ध भी कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। शुक्र के इस गोचर के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस समय में आपका जीवन साथी भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा,
जिसकी वजह से आपका धन भी इस समय में अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूरा करने में खर्च हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर भी शुक्र का ये गोचर ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय में आपको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग रिसर्च, जासूसी, बीमा या फिर ज्योतिष आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर ठीक कहा जा सकता है। लेकिन इस राशि के जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो इस समय में आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी झगड़ा हो सकता है। इसलिए बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।